हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ कोडिंग। आज के इस वीडियो में हम अपनी कैनवा सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक फ्लायर डिजाइन करने वाले हैं। फ्लायर आज जो हम डिजाइन करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है रियल एस्टेट पे, बट मैं उसके साथ में आपको और भी ओवरव्यू दूंगी कि कैसे आप जैसे स्कूल का पैम्पलेट टाइप का है या फिर आप दूसरी फ्लायर्स को बना सकते हैं। फ्लायर्स के कौन कौन से डिजाइन शेप्स होते हैं, क्या क्या साइजेस होते हैं, इन सभी बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और साथ ही हमने कैनवा फुल फ्री सीरीज स्टार्ट की है। कैनवा फ्री के ऑल टूल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सीरीज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैनवा को आप फ्री में सीख सकते हैं। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और आज हम अपनी फ्लायर्स की ऑल द डिटेल्स को गेन ले लेते हैं। तो अब आ गए हैं हम कैनवा स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक फोटो को इंपोर्ट कर लिया है जो कि है फ्लायर साइज गाइड की। देखो, जो कैनवा में साइजेस होते हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, बट फॉर फ्लायर्स आपको दो तरीके के मिलेंगे, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप टाइप का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन से तरीके के फ्लायर्स होते हैं। सो फ्लायर में बेसिकली मेन जो हम यूज करते हैं, जो हम आज क्रिएट करने वाले हैं, वो A4 साइज वाला ही क्रिएट करने वाले हैं। साइज इन सभी का साइज है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइज सबका गिवन है, जैसे मैं इसको थोड़ा अप स्क्रॉल कर लेती हूँ। साइज सबका गिवन है। A4 साइज का ये साइज होता है, A3 साइज होता है, A5 साइज होता है, और एक फ्लायर हम स्क्वायर साइज का भी बनाते हैं, एक हमारा A7 साइज का होता है। सबके साइजेस यहाँ पे मेंशन है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको जरूरत है। अदरवाइज कैनवा पे जो हम डिजाइन करने वाले हैं उनके जो साइज है वो ऑलरेडी गिवन होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फ्लायर को डिजाइन करना। तो आज हम जो फ्लायर डिजाइन करने वाले हैं वो बेसिकली हम रियल एस्टेट से रिलेटेड बनाने वाले हैं। रियल एस्टेट से रिलेटेड बनाने वाले हैं, तो आज हम पहले सर्च कर लेते हैं इसमें फ्लायर। तो जैसे ही हम फ्लायर डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस पूछेगा, क्रिसमस फ्लायर चाहिए, रियल एस्टेट चाहिए, बिजनेस फ्लायर चाहिए, सिंपली फ्लायर। तो हम यहाँ से रियल एस्टेट फ्लायर को क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रियल एस्टेट फ्लायर को क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगेन आप नीचे देखोगे ना, स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगी और सबका साइज उन्होंने पहले से बना के रखा है, आपको बस लेना है और एडिट करना है। सो ये सारे ही A4 साइज के हैं, तो हम इन्हीं का साइज का बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये कैनवस आ जाएगा, जिसमें हमारा ये जो हमारा कैनवस है वो आ गया है। इसका पहले हम नाम लिख देंगे। सो यहाँ से बेसिकली हम नाम एडिट कर सकते हैं, ऊपर आपको दिखेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं रियल एस्टेट फ्लायर, और जैसे आप एंटर करेंगे ये उसका नाम सेव हो जाएगा। अब जब भी हम डाउनलोड करेंगे तो ये इसी नाम से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इससे पहले अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने कैनवा का ऑलरेडी पूरा इंटरफेस को समझाया है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजाइन पे जाएंगे और कुछ टेम्पलेट्स देखेंगे और उन टेम्पलेट्स को एडिट करके देखेंगे। जैसे जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, आप इधर बैक में देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स दिख रही होंगी। ठीक है, जैसे ये है रियल एस्टेट से रिलेटेड, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड है, और ये जो क्राउन मार्क है ये आपको प्रो है और बाकी फ्री है। तो फ्री में भी यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी टेम्पलेट्स मिल रही हैं। सो पहले हम एक टेम्पलेट लेते हैं और उसको एडिट करके देखते हैं। जैसे ये मुझे अच्छी लग रही है, और जब भी हम अपने रियल एस्टेट के कोई भी टेम्पलेट बनाते हैं तो रियल एस्टेट एज अ लग्जरी शो करता है। सो लग्जरी के लिए मैक्सिमम हम लग्जरी वाले कलर्स यूज करते हैं। जैसे हम पर्पल कलर यूज कर सकते हैं, ब्लूइश कलर यूज करते हैं, हम येलो कलर यूज करते हैं। तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं डार्क वाला, ठीक है, जो हमारे रियल एस्टेट को शो करता है, लग्जरी को शो करता है। सो बेसिकली अगर आपको नहीं पता है कलर कॉम्बिनेशन या कलर साइकोलॉजी, तो आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे कलर साइकोलॉजी, वहां पे आपको जो साइट मिलेगी उसमें आप जाके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बोले तो मैं कलर साइकोलॉजी पे भी एक वीडियो बना दूंगी, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मुझे लिंक्डइन में फॉलो कर सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी मैं कराउजल्स डालती रहती हूँ कलर साइकोलॉजी से रिलेटेड, टाइपोग्राफी से रिलेटेड, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे। सो अभी अगर हम देखें
तो इन्होंने रियल एस्टेट का बनाया हुआ है, और रियल एस्टेट का देखो इसका फॉन्ट भी ना स्टाइलिश, थोड़ा लग्जरी को शो कर रहा है। और इसके बाद इन्होंने एकदम अच्छा सा अच्छा सा फ्लायर बनाया हुआ है। फिलहाल हम इसको नहीं एडिट करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सुंदर है। सो हम यहाँ से और भी देखते हैं। यहाँ पे देखो बहुत डिफरेंट तरीके के अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, डिजाइनिंग बिल्कुल भी नहीं आती है और आपको फ्लायर बनाना है इमीडिएटली में अपने लिए या फिर अपने किसी फ्रेंड के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए, सो आप यहाँ से बेसिकली ये क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट्स को एडिट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स को कैसे एडिट करना है, जैसे सपोज हम ये वाली लेते हैं, ठीक है। अब इसमें मान लो मुझे ये इमेज चेंज करनी है। सो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे एलिमेंट्स पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे फ्लैट्स, ठीक है। फ्लैट्स जैसे ही हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे फोटोज का ऑप्शन आएगा। फोटोज का ऑप्शन आएगा, यहाँ से बहुत सारे फ्री में फोटोज मिल जाएंगे हमें, ठीक है। जैसे ये वाला फोटो, इसको हम बेसिकली बस क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ड्रैग करके, और जैसे ही हम ड्रैग करके इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये अपने आप नीचे की जगह ले लेगा। हालांकि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम और भी देखते हैं, यहाँ पे फ्री भी मिल जाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे अच्छे नहीं मिलते हैं तो आप प्रीपिक या अपस्केलर से लेके आ सकते हैं, अनस्प्लैश से, और वहां से जैसे ये वाला अच्छा लग रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसे ही बस ड्रैग लेके जाएंगे और ये यहाँ पे आ गया। मान लीजिए इसका कलर चेंज करना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा कलर का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे इन्होंने ग्रेडियंट यूज किया हुआ है, मान लीजिए मुझे ग्रेडियंट नहीं यूज करना, मुझे सिंपल कोई कलर यूज करना है, मैं ये कलर यूज करना चाहती हूँ। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये कलर यूज हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना जो भी फैसिलिटीज हैं, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये फैसिलिटीज में हम जो जो फैसिलिटीज दे रहे हैं इनको हम एडिट कर सकते हैं। सिंपली आपको कैसे, इस पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे और आपको टाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे स्विमिंग पूल की जगह हम लिखना चाहते हैं रूम, तो ये मैंने रूम लिख दिया है, ठीक है। सो आप ऐसे एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ 50% डिस्काउंट का, जैसे ये हमें 50% डिस्काउंट इस तरीके से नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट कर देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ एलिमेंट्स पे जाएंगे और यहाँ सर्च करेंगे 50% डिस्काउंट। जैसे ही आप 50% सर्च करोगे, एंटर करोगे, आपको बहुत सारे फोटोज मिलेंगे। हम फोटोज में नहीं, हमें ग्राफिक्स में जाना है, ग्राफिक्स में जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे आपको 50% के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे हम यूज कर लेते हैं ये, तो ये बड़ा साइज आ रहा है और इसको आप छोटा करके साइज अपने अकॉर्डिंग फिक्स करके अपनी जगह पे प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा चेंज। अब जैसे हमने इसको जो कलर यूज किया था ना, तो हमें सेम कलर इनमें भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारी फिर हम पूरा डिजाइन का चेंज कर रहे हैं। तो ये हमारा ये जो नीचे है इस पे हम क्या करेंगे, फिर से हवर करेंगे और सेम कलर हम ये यूज कर लेंगे। सो हर जगह जहां जहां हमने ब्लू यूज किया हुआ है, हर जगह हमें कलर ये यूज करना पड़ेगा, सो दैट कि हमारा जो पैटर्न है वो चेंज ना हो, ठीक है। तो हम जाएंगे और इन सब में ही हम कलर चेंज कर देंगे। और हम चाहें तो इन टेक्स्ट का भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम सिलेक्ट करेंगे सारे टेक्स्ट को, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, इस पे जाएंगे और आप ब्राउन कर देंगे। सो मैक्सिमम सारे ही हमारे जो टेक्स्ट है, आप देख सकते हो टेक्स्ट का सबका कलर चेंज हो गया है। सो ये भी ब्राउन जो होता है वो भी हमारा लग्जरी को शो करता है, तो हम वो भी कलर रख सकते हैं। जैसे इसे भी हम, इसका भी कलर चेंज करके हम ब्राउन ही कर दे रहे हैं। तो अभी जैसे इस पे है, इस पे हमें थोड़ा सा ब्राउनिश इफेक्ट डालना है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर या रहने देते हैं, अदरवाइज ये एकदम ही चेंज हो जाएगा। सो ये हमारा टेम्पलेट फ्लायर बनके रेडी हो चुका है, जो हमारा एक होटल का फ्लायर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं आपको इसको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ फुल स्क्रीन पे कि ये कैसे। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, बट कोशिश करो कि आप पीएनजी में ही डाउनलोड करो। तो हमारे पास ये पीएनजी में है, अगर हमें पीडीएफ फॉर्मेट में करना है तो पीडीएफ में भी कर सकते हैं। सो ये पीएनजी पे करके यहाँ पे आप अपना पेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमें सिर्फ करंट पेज यानी कि सेकंड पेज ही चाहिए, तो आप जैसे ही डन करोगे कि आप जैसे ही आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, आप डाउनलोड करोगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट विद कैनवा का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आपको इस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे गेट प्रिंटेड विद कैनवा का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आप किस तरीके से ये प्रिंट करना चाहते हो। जैसे हमें फ्लायर और पोर्ट्रेट फॉर्म में चाहिए, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो अगेन आपको ये नेक्स्ट स्लाइड पे लेके आया है। सो इसने दोनों ही पेजेस को सिलेक्ट कर लिया है, हमें सिर्फ एक पेज चाहिए था।
डिजाइन कॉपीड एंड रीसाइजिंग फॉर प्रिंटिंग। प्रिंटिंग के लिए इसने अपने अकॉर्डिंग रीसाइज भी कर लिया है। सो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिले हैं और फ्री डिलीवरी है, बट यहाँ पे जो प्रिंटिंग चार्ज है, जैसे आप 100 फ्लायर करते हो तो आपको प्रिंटिंग चार्जेस पड़ रहे हैं 2125, यानी कि लगभग 2500 के करीब है, 2000। तो डिलीवरी फ्री है, आप यहीं से डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपको कितने फ्लायर चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे ही नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे 100 फ्लायर का ऑप्शन आपको बहुत सारे मिलेंगे। जैसे आपको 25 फ्लायर करवाने हैं तो 800 में हो जाएगा, और 50 फ्लायर करवाने हैं तो 1200 में हो जाएगा। तो इन्होंने बहुत सारे दिए हुए हैं, 1000 फ्लायर आपके 18,000 में होंगे। तो ये बहुत अच्छे से प्रिंट विंट करके आपकी डिलीवरी कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करोगे, जैसे अभी हम कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद ये बाकी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, इन सबको डाउनलोड पीडीएफ के फॉर्म में कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका अभी कैसा आ रहा है। उसके बाद ऐड टू कार्ट करेंगे, उसके बाद आप फ्लायर को यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। तो आपको किसी दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से डायरेक्टली फ्लायर को प्रिंट भी करवा सकते हैं। सो ये कैनवा का फीचर है। फिलहाल अगर आपको इसको यूज नहीं करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करिए, उसके बाद पीडीएफ प्रिंट फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए, देन आपको जहां पे जाना है निकलवा लीजिए वहां से। ठीक है, प्रिंट करवा लीजिए आई मीन। तो अब तो ये हो गई टेम्पलेट की बात कि टेम्पलेट पे हम कैसे कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि हम खुद का कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सो खुद का डिजाइन करने के लिए हम ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा सिंपली सा पेज आ गया है। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि हम कलर चूज करें। देखो, कभी भी कोई भी डिजाइन बनाने से पहले सबसे पहला जो हमारा काम होता है उसके लिए कलर पैलेट तैयार करना होता है। सो कलर पैलेट के लिए हम क्या करेंगे, कलर के ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, तो अगर आपके पास कैनवा प्रो होगा तो आप ब्रांड किट का यूज कर सकते हो। ठीक है, ब्रांड किट का अगर आपको यूज नहीं करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे जाओ एलिमेंट्स पे और ये बॉक्स ले लो। ये बॉक्स आप लोगे, ठीक है, इस बॉक्स को आप डुप्लीकेट कर लो। इसके बाद मान लीजिए हमें 4 कलर यूज करने हैं, सो हम इसको अगेन डुप्लीकेट करेंगे और इसको अगेन डुप्लीकेट करेंगे। सो ये हो गए आपके कलर पैलेट का ऑप्शन। अब इनमें हम जो भी हमारे कलर्स हैं उन कलर्स को चूज कर लेंगे। जैसे इनको थोड़ा हम क्लोज ले आते हैं। ऐसे ही आप जितने कलर चाहो अपनी पैलेट पे यूज करने के लिए आप उनको ऐसे डिब्बो वाइज बना सकते हो। जैसे हमें पहला कलर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने ऑलरेडी कलर चूज करके रखे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने आपके लिए कुछ डिजाइन को सिलेक्ट करके रखा है। अब इस डिजाइन में अगर इस डिजाइन को हम देखें तो ये एक ट्रेवल फ्लायर है, जहां पे ट्रेवलिंग के लिए कुछ ऑफर्स दिए हुए हैं। तो देखो कितना अच्छा से नीट एंड क्लीन है और कितने अच्छे से डिजाइन है। जैसे इट्स टाइम टू ट्रेवल, ये अब ट्रेवल, क्योंकि मेन हमें फोकस रखना है ट्रेवल पे, तो ये ट्रेवल को अच्छे एकदम सिंपल फॉन्ट स्टाइल में रखा गया है। और इसके बाद उन्होंने एंड एक्सप्लोर द इंडिया को थोड़ा सा हायरार्की बनाने के लिए नीचे कर दिया है। उसके बाद इन्होंने जैसे दिल्ली का ऑप्शन दिया है, दिल्ली, गोवा, मुंबई। तो पहले एक दिल्ली की इमेज लगाई, उसके नीचे दिल्ली का ऑप्शन दिया और उसका चार्ज वगैरह दे दिया। इसके बाद इन्होंने मिडल पे रखा गोवा, गोवा के लिए गोवा के बाद में डिटेल्स दे दी। देन मुंबई को रखा और मुंबई की डिटेल्स दे दी। और उसके बाद अपना कॉन्टेक्ट दे दिया, बुक नाउ का ऑप्शन दे दिया और फिर कॉन्टेक्ट दे दिया। सो कितना सिंपल है और कितने बेहतरीन तरीके से क्लियर विजिबल हो रहा है कि एक्चुअल में डिजाइनर बोलना क्या चाहता है। ठीक है, किसके लिए डिजाइन है। इसके बाद अगर हम सेकंड को एनालाइज करें तो सेकंड हमारा रियल एस्टेट के बारे में है। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं तो पीछे एक बैनर इमेज लगाई गई है और उस इमेज पे हमने मेन टेक्स्ट लिखा है कि हमें किसका बैनर है, ये रियल एस्टेट का है। तो रियल एस्टेट फॉर सेल को हमने थोड़ा हायरार्की बना दी। यहाँ पे हम अपना लोगो लिख सकते हैं। ठीक है, ये लोगो हमने डाल दिया। देन अब क्योंकि हमारा ये रियल एस्टेट सेल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे और भी इमेजेस दे दी उस रियल एस्टेट की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना कंटेंट लिख दिया और ये हो गया। अभी इसमें हम और क्या चेंजेस कर सकते थे, अगर हम इस डिजाइन में देखें तो यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो चीज मिसिंग है, उसके लिए हम कॉन्टेक्ट यहाँ पे इंक्लूड कर सकते थे। ठीक है, अब अगर थर्ड को हम इनिशियलाइज करें तो थर्ड में क्या किया है, बेसिकली एक इमेज लगाई हुई है और इमेज के बाद यहाँ पे कुछ शेडोज वगैरह लगाई गई हैं। जैसे ये इमेज थी, इसको अगर मैं, ये नहीं हटेगा। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पे कितने अच्छे से सिंपलिसिटी से बनाया गया है। यहाँ पे हाउस फॉर सेल, उसके बाद यहाँ पे लोगो लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे अपने फीचर्स वगैरह दे दिए और फिर गेट इन टच का अपना ऑप्शन दे दिया। तो क्लियरली विजिबल हो रहा है कि एक्चुअल में डिजाइनर क्या बोलना चाहता है या किस चीज के लिए है, हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। तो जब भी आप कोई डिजाइन क्रिएट करो तो डिजाइन में आप अपना मेन जो चीज बोलना, जैसे हाउस फॉर सेल मैं मेन बोलना चाहती हूँ, तो उसको हमने एकदम सेंटर पे रख दिया। अब
बनाने से पहले हम एक बार चलते हैं फ्री पिक पे और वहां पे देखते हैं कि रियल एस्टेट की कैसे कैसे पोस्टर्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। सो मैंने साइट ओपन कर रखी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, आप यहाँ पे आप साइज वगैरह अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, बट मैं आपको आइडिया दिलाने के लिए दिखा रही हूँ। जैसे ये वाला देखो, तो आप ये इस पे देखोगे ना, तो एनालाइज करो जरा। बीच में इमेज डाली, फिर जो मेन टेक्स्ट है होम फॉर सेल उसको उन्होंने बोल्ड कर दिया है, एकदम फॉन्ट हाईलाइटेड से दिख रहा है। रियल एस्टेट ऊपर लोगो लगा दिया है, अपनी प्राइस रेंज यहाँ से दे दी। उसके बाद फीचर्स की क्या क्या अवेलेबल है उसको इन्होंने बीच में दे दिया कि अब मेन फोकस कहाँ पे जाएगा, इस पे जाएगा, और उसके बाद लेफ्ट से ही जाता है तो लेफ्ट के बाद फिर हमारा बाकी अदर डिटेल्स पे जाएगा। ओके, सो अगर इसको हटाएं हम और भी नीचे स्क्रॉल करें तो ये वाला देखो, ये वाला अगेन इसका लग्जरी वाला फॉर्म देखो, कितना सुंदर सा इन्होंने पहले इमेज लगाई, उसके नीचे अपना जो भी फॉन्ट है उसके बाद अपना डिटेल्स वगैरह लिख दी, तो ये भी अच्छा है। सो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट करने से पहले आपको क्या करना होता है, आपको आइडिया लेना होता है, और आइडिया लेने के लिए आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जा सकते हो। जैसे आप फ्रीपिक पे जा सकते हो, आप अनस्प्लैश पे जा सकते हो, और भी कई पिंटरेस्ट पे जा सकते हो, वहां से ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने कैनवा पे और डिजाइन करना, क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सो डिजाइन करने से पहले सबसे पहला हमारा काम होता है कलर पैलेट तैयार करना। तो मैंने ऑलरेडी कलर पैलेट अपनी तैयार कर रखी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इन डिजाइन्स को डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इमेजेस की जरूरत है। हम ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। सो यहां से हम कर सकते हैं ऐड पेज। ये हमारा पेज आ गया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, बैकग्राउंड में इमेज ऐड करनी है। सो हम एलिमेंट्स पे जाएंगे और हम फ्लैट टाइप का कुछ सर्च करेंगे, फ्लैट होम ऐसा। तो हम फ्लैट सर्च करते हैं और यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस आ जाएंगी, और इमेजेस में से हम कोई एक अच्छी सी इमेज चूज करेंगे जो हमें नीचे रखनी है। ठीक है, सो हम बेसिकली एक काम करते हैं, हम ऊपर वाले से इमेज ले लेते हैं। जैसे ये इमेज मुझे बहुत पसंद आई थी, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट इट हियर। सो ये इमेज हमारी सेम टू सेम मैनर में पेस्ट हो रही है, बट हमको इतने पे चाहिए तो हम इतने पे रख देते हैं इसको। या फिर एक काम करते हैं, इसको हम हटाते हैं और हम डिलीट फ्रेम, हम इसी में जाते हैं और नीचे सर्च करेंगे और भी जैसे ही है। इसको मैं सेट एज बैकग्राउंड कर दूंगी। ठीक है, सो इसका कलर वगैरह तो नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम बेसिकली एप्स पे जाएंगे और एप्स पे हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज फ्रेम बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे फ्रेम मेकर। जैसे ही आप फ्रेम मेकर पे सर्च करोगे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आपको कैसा फ्रेम बनाना है, तो हमें फ्रेम कुछ बनाना है। तो पहले हम थोड़ा सा तो पहले इससे हमें स्ट्रेट चाहिए, तो हम राइट साइड से एकदम स्ट्रेट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद मुझे इसको यहाँ पे और इसको हम ऐड टू डिजाइन कर देंगे। सो पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, देन ऐड टू डिजाइन। जैसे ही हम ऐड टू डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फ्रेम डिजाइन पे आ गया है। इसके बाद हम इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे।
नाउ गो टू इमेजेस, एलिमेंट्स में हम बिल्डिंग की इमेज लेंगे, तो हम सर्च करते हैं बिल्डिंग। नाउ कुछ अच्छा सा इमेज, ठीक है। ओके, नाउ अभी ये हमारा हो गया है। अब हमें करना है टेक्स्ट ऐड। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे टेक्स्ट पे। देन सबसे पहले हमें ऐड टेक्स्ट करना है और यहाँ पे लिखना है बाय। इसको हम कैप्स लॉक कर देंगे, डुप्लीकेट तो तो पहला है कि हम सारा कंटेंट ऐड कर देते हैं। तो कंटेंट में अभी इसके बाद हमें ऐड करना है फीचर्स।
So here is the final result. इसको हम आपको प्रेजेंट करके दिखाते हैं। सो ये रहा हमारा फ्लायर का फाइनल रिजल्ट जो अभी हमने आपके सामने क्रिएट किया। सो इसमें बेसिकली हमने एक इमेज लगाई, देन हमने वो लगाया, उसके बाद हमने डिफरेंट इमेजेस लगाई, देन अपनी क्वेरी वगैरह लिखी। और या अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के बाद आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपना चूज कर सकते हैं कि कौन सा पेज आपको डाउनलोड करना है। जैसे हमें करंट पेज करना है तो हम करंट पेज पे करेंगे, देन डन। और इसके बाद आप अपना चूज कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में करना है या पीएनजी फॉर्मेट में करना है या जेपीजी में। हम पीएनजी करेंगे या पीडीएफ प्रिंट भी कर सकते हैं जो कि हमारी प्रिंटिंग के लिए बहुत बेहतरीन होती है। इसके बाद आपके पास यहाँ CMYK भी होता है, बट CMYK फॉर प्रो यूजर्स, तो आप फ्री में RGB यूज कर सकते हैं और इसको आप पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं और ये आपको रेडी हो जाएगा आपके डाउनलोड के बाद। सो देखा आपने कि कैसे हमने क्रिएट किया। होप
तो गाइस, देखा आपने कि कैसे कितनी आसानी से हमने इतना ब्रिलियंट फ्लायर डिजाइन, रियल एस्टेट का फ्लायर डिजाइन कैनवा पे विथ ऑल द फ्री टूल्स हमने क्रिएट किया। और ये मैंने सिंपल ये आपको एक एक स्टेप बताने में क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम जाता, बट मैंने उन्हीं सारे टूल्स का यूज किया है जो मैं इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए और देखिए, मैंने एक एक टूल को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। यहाँ पे सिर्फ मैंने डिजाइनिंग क्रिएट की है और आपको कलर पैलेट वगैरह चूज करना बताया है। तो होप कि आपको ये फ्लायर डिजाइन पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको कोई भी आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। सो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप डिजाइनिंग। बाय बाय।